हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट के सीरीज़ का 16 पार्ट है। और जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने एरे मेथड की सीरीज स्टार्ट की है। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे एरे के म्यूटेटर मेथड्स को, और आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एरे के एक्सेसर मेथड्स को। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज, हमने लास्ट वीडियो में देखा था म्यूटेटर मेथड्स को। उसकी डेफिनेशन क्या थी कि दिस मॉडिफाई द ओरिजिनल एरे एंड रिटर्न अपडेटेड वर्जन ऑफ द एरे और एलिमेंट्स। बट इसमें और आज जो हम देखेंगे वो है एक्सेसर मेथड। तो इसमें क्या होता है, दिस डोंट मॉडिफाई द एरे बट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इट, रिटर्निंग वैल्यूज लाइक इन दिस इज एलिमेंट्स और इटरेटर्स। तो ये एरे जो क्या करते हैं, हमारे एक्चुअल एरे में मॉडिफाई नहीं करते और कुछ वैल्यूज को रिटर्न करते हैं एरे में से ही, ठीक है। बट इसमें ओरिजिनल एरे चेंज नहीं होता इसमें एक्सेसर मेथड में। इसका नाम भी बताता है कि एक्सेस करने के लिए है ओनली सम पार्ट ऑफ एरे। ओके, तो चलते हैं अपने अगली स्लाइड पर। जो आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मेथड डोंट मॉडिफाई द एरे, तो हम देखेंगे आज कॉन्कैट मेथड, जॉइन मेथड, इंडेक्स ऑफ, क्लास इंडेक्स ऑफ, इंक्लूड्स, फाइल, फाइंड इंडेक्स एंड स्लाइस मेथड को, ठीक है। तो कॉन्कैट मेथड किस काम आता है, तो मर्ज टू और मोर एरेज इनटू वन। तो उस केस में हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्कैट मेथड को। और जॉइन मेथड कब काम आता है हमारे, जॉइन ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन एरे इनटू ए स्ट्रिंग। किसी एलिमेंट को एरे के सारे एलिमेंट को हम सिंगल एलिमेंट में कन्वर्ट करना चाहते हैं और एज ए स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहते हैं, उस केस में हम जॉइन यूज़ करेंगे। ये फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ मेथड रिटर्न द फर्स्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इन एन एरे। लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है, रिटर्न द लास्ट इंडेक्स ऑफ एन एलिमेंट इज इन एरे। इंक्लूड चेक करता है कि एक पर्टिकुलर एरे वो एलिमेंट कंटेन करता है या नहीं, और ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है उसके बेस पे। फाइंड क्या करता है, जो भी पहली वैल्यू मैच होती है उसको रिटर्न करता है। फाइंड इंडेक्स, जो भी पहली वैल्यू सेटिस्फाई होती है कंडीशन में वो रिटर्न करता है उसका इंडेक्स। स्लाइस, जैसे हमने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में स्प्लाइस मेथड, तो उसी की तरह वर्क करता है। देखते हैं अभी आगे डीप में देखते हैं कि एक मेथड को। सबसे पहले हम देखने वाले हैं कॉन्कैट एंड जॉइन मेथड्स को। तो कॉन्कैट मेथड में क्या होता है, मान के चलिए कि मेरे पास एक एरे ए है और एक एरे बी है, और ए को मुझे बी से कॉन्केटेनेट करना है, मतलब कंबाइन करना है इन दोनों को। तो हम कैसे कर सकते हैं, तो जैसे मैं कंबाइन करने के लिए इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हमारे पास एक मेथड अवेलेबल होता है जावास्क्रिप्ट में, उसे हम कहते हैं कॉन्कैट। तो ये उसका सिंटैक्स होता है ए डॉट कॉन्कैट बी। तो मैं इस तरीके से लिखूंगा तो हमारे पास ये आ जाएंगे इस तरीके से। तो पहले हम इसको देखते हैं। और ज्वाइन क्या करता है, जैसे हम ज्वाइन की बात कर लें, मान के चलिए कि मेरे पास अजय वो भी सलमान है, इनको मुझे ज्वाइन कराना है हाइफन से, तो इस तरीके से मैं करा सकता हूँ। तो इन दोनों मेथड को देखते हैं पहले हम, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं और एक एरे बनाते हैं। यहाँ पर लेते हैं हम अजय बॉबी, और यहाँ पे मेरे पास एक और एरे है उसके बाद है मेरे पास आमिर, ठीक है। और हम सी नाम का एक वेरिएबल लेते हैं। उसमें कॉन्टेक्ट करा देते हैं बी को, और यहाँ पर हम अपना जो ए वाला एरे है यहाँ पे इसको प्रिंट कर लेते हैं। ए को प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इससे पहले मैं सब कुछ बी आर ऐड करके दिखाना चाहता हूँ आपको। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं बी आर, ताकि उनके बीच में थोड़ा स्पेस आ जाए।
ठीक है गाइस, तो ये हमारे पास देखिए, ये हमारे पास ए वाला जो एरे था वो प्रिंट कराया मैंने यहाँ पे, अजय वो भी सलमान था। इसमें हमने बी नाम के एरे को कॉन्केटेनेट कर दिया, तो इस तरीके से हमारे पास सनी आमिर आने लगा। मान के चलिए कि ये जो हमने दो एरे को कॉन्केट कर दिया, क्या मैं मल्टीपल एरे कॉन्केट कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। उसके लिए क्या करना होगा, हम एक और एरे बनाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं हम डी, उसकी वेरिएबल का नाम लेते हैं डी। उसमें हम और पास करते हैं यहाँ पे लाइक टाइगर, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं एसआर के, और यहाँ पर हमें देना होगा बी और डी को कॉन्केट करना है। तो आमिर के बाद सबसे पहले हमने पहला एरे, इसको समझते हैं, सबसे पहले हमने पहला एरे कॉन्केट किया था, देखो सलमान के बाद इनने अपेंड किया सनी आमिर, ये बी वाला हो गया। उसके बाद ये अपेंड कर देगा टाइगर और एसआर के। तो इस तरीके से ये कॉन्केट मेथड वर्क करता है। तो यहाँ पे एन नंबर ऑफ एरे आप कॉन्केटेट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, अब मैं इनको हटा लेता हूँ, हम अपना अगला मेथड देखते हैं ज्वाइन। ठीक है, इसको हटा देते हैं हम, और हम ज्वाइन को देखने वाले हैं। मान के चलिए कि मुझे इन सब स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है। सबसे पहले मैं ऐसे लगा देता हूँ ज्वाइन, इस तरीके से आ जाएगा। तो ये सिंगल लाइन में आ गया। और आपको पता है कि हमारे पास एक कीवर्ड है जिसको हम बोलते हैं टाइप ऑफ, जो डेटा टाइप को चेक करता है वेरिएबल के। तो इसका मैं डेटा टाइप चेक करूँ तो हमारे पास क्या आ रहा है, स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग हमारे पास आ रहा थी। इसका काम क्या होता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। जो भी ये फॉर्मेट पास करते हैं इसमें, वो फॉर्मेट भी हम दे सकते हैं, बट हमने यहाँ पे कोई फॉर्मेट पास नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पे ये इस तरीके से शो कर देगा हमें, देखिए। और यहाँ पर हम कॉमा से अपडेट देना चाहते हैं तो यहाँ पर हम कॉमा से अपडेट दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कॉमा से ऑपरेटेड हो गया। बट ये अभी भी स्ट्रिंग है, उसको चेक करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं गाइस, तो आप जा सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ सी, ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और मान के चलिए कि मुझे कोमा की जगह ना यहाँ पर मुझे देना है, यहाँ पर हाइफन से मुझे सेपरेट करना है, तो हाइफन से सेपरेट कर देगा। और मान के चलिए कि मुझे इनके बीच में 1 2 3 4 ऐड करना है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो कई बार हमें रिक्वायरमेंट आती है कि यूज़र की एज आ रही है, हमारे पास जेंडर आ रहा है, उस सारी वैल्यू को कंबाइन करके दिखाना होता है। मान के चलिए कि यहाँ पे ये आ रहा है, अजय है हमारे पास, उसका जेंडर है मेल, उसको हम इस तरीके से दिखा सकते हैं, हाइफन हाइफन करके पॉट में दिखानी है इन्फॉर्मेशन किसी यूज़र की, अजय 18 मेल। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता है सिंगल लाइन में दिखाने के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ये थे हमारे कॉन्केट और ज्वाइन मेथड। अब हम चलते हैं अपने अगले मेथड की तरफ। उसके बाद है हमारे पे इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स। इंडेक्स ऑफ क्या करेगा, मान के चलिए मैं सर्च कर रहा हूँ बॉबी को, तो जैसे मैं बॉबी को सर्च करूँगा तो बॉबी, ये बताइए, ये आप लोगों को पता है कि ये हमारे एरे के इंडेक्सेस होते हैं 0 1 2 3। तो बॉबी मेरा 1 इंडेक्स पे है, तो ये 1 को रिटर्न कर देगा यहाँ पे, इंडेक्स 1 को, जैसे मैंने दिखाया हुआ अभी यहाँ पर। ठीक है, क्या देख सकते हैं। और मान के चलिए कि मुझे पहले बॉबी को स्किप करना है और जो अगला बॉबी है उसका इंडेक्स फाइंड करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं हम, तो उसकी जगह फिर इसमें एक और पैरामीटर होता है, स्टार्ट कहाँ से करना है इसको। स्टार्ट हम कर देंगे 2 से, जैसे हम 2 से स्टार्ट करेंगे, सलमान के बाद जो अगला है बॉबी है, तो यहाँ पर रिटर्न कर देगा 3। ठीक है, लास्ट इंडेक्स क्या करेगा, इसका उल्टा करेगा, ये पहले रिटर्न करेगा बॉबी को, इस वाले बॉबी को, और फिर मैं इसको बताऊंगा स्टार्ट कहाँ से करना है, इसको 0 से करना है, तो ये वाला बॉबी को रिटर्न कर देगा वो इंडेक्स 1 वाले को। गाइस अगर आपको कन्फ्यूजन लग रही है, प्रैक्टिकली देखते हैं, इसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब समझ में आएगा। अभी देखना अब, अभी से चलते हैं वहाँ पर। अब ये हमारे पास हम एक और बॉबी यहाँ पर ऐड करते हैं सबसे पहले। अब मुझे फाइंड करना है बॉबी, और हम इंडेक्स ऑफ मेथड को देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ बॉबी। जैसे ही मैं बॉबी लिखूंगा तो आपका पता है ये हमारे जो इंडेक्सेस होते हैं इसमें वही होता है, ये 0 है, ये 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है,
और इसको हमें कैप्स में करना पड़ेगा ओ को, ठीक है। तो हमारे पास 1 आ गया, तो बॉबी हमारा कहाँ पर है, 1 पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला बॉबी नहीं चाहिए मुझे, लास्ट में जो बॉबी आ रहा है वो चाहिए। तो इसमें 2 वैल्यू होती है, सर्च आइटम हमने पास कर दिया, स्टार्ट कहाँ से करना है इसको। तो मैं बोल रहा हूँ भाई उसको स्टार्ट जो करना है ना, देखो हमारे पास ये 0 इंडेक्स है, ये 1 इंडेक्स है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो स्टार्ट जो करना है सलमान से करना है। सलमान का इंडेक्स कितना है, 2। जैसे ही मैं 2 पास करूंगा, 2 से अगला क्या है, बॉबी है, तो इस तरीके से उसका 3 इंडेक्स रिटर्न हो जाएगा। इस वाले को मैंने स्किप कर दिया, इन दोनों आइटम्स को स्किप किया हुआ है। तो इस तरीके से हम स्किप भी कर सकते हैं। और अभी भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम इसको मैं हटा देता हूँ। अब हम चलते हैं अपने लास्ट इंडेक्स ऑफ मेथड पे। तो लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करता है हमारा, ये हमारा आ रहा है, इसी का हम यूज कर लेते हैं। लास्ट इंडेक्स ऑफ, लास्ट में जो होगा हमारा उसका इंडेक्स रिटर्न करेगा। लास्ट में कौन सा, वो भी ये वाला वो भी है लास्ट में, एरे के लास्ट में। और इसका इंडेक्स क्या है, हम काउंट करें यहाँ से उल्टा जाए हम, 3 2 1 0। तो इसका इंडेक्स है 3, तो ये रिटर्न कर रहा है 3, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँ कि मुझे इस वाले बॉबी को स्किप करना है, अब मुझे ये वाला बॉबी चाहिए, दो हमारे 1 इंडेक्स पर आ रहा है। तो इसको बोल सकता हूँ कि भाई आपको जो स्टार्ट करना है ना वो 0 से स्टार्ट करना है। तो सर्च करना है कहाँ से स्टार्ट करेगा, ये स्टार्ट करेगा, मान के चलिए मैं इसको बोल देता हूँ 1 से स्टार्ट करना है। 1 से स्टार्ट करना है तो बॉबी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 1 से स्टार्ट करवा दिया मैंने इसको बॉबी को, ठीक है। तो इसने इंडेक्स प्रेजेंट क्या कर दिया हमारा 1। अब एक बात और गाइस, अगर मान के चलिए हमारा इंडेक्स ऑफ जो मेथड था ना, उसमें एक चीज़ और दिखानी है मुझे आपको। ये हमारा केस सेंसिटिव होता है मेथड। मान के चलिए कि बॉबी को अगर मैं स्मॉल बी कर दूंगा ना, तो ये क्या रिटर्न कर देगा, -1। -1 कब रिटर्न करता है, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ। जब भी हमें एलिमेंट जो फाइंड कर रहे हैं वो एलिमेंट हमें एरे में फाइंड नहीं होता है, तो उस केस में क्या रिटर्न करते हैं, -1। तो इसलिए -1 रिटर्न कर देंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पे क्या रिटर्न कर देंगे, -1। और ये दोनों केस सेंसिटिव है मेथड। अगर बॉबी करूँगा तो यहाँ मिल जाएगा। और मैं कोई ऐसा नाम दूंगा जो हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता है, लाइक आमिर, तो ये -1 को रिटर्न कर देंगे। पीएम उसके केस में होता है हमारे लास्ट इंडेक्स ऑफ के केस में, अगर एलिमेंट नहीं मिलेगा तो -1 को रिटर्न कर देगा, वो -1 को रिटर्न कर देगा। ये बात हमेशा आपको याद रखनी है, ठीक है। मैं होप करता हूँ गाइस आपको समझ में आ गए होंगे ये मेथड, ठीक है। अगर नहीं आए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अब भी पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल और करा देता हूँ अगर आपको ऐसा लग रहा है। अब मान के चलिए कि मुझे अजय को फाइंड करना है, तो अजय को फाइंड करने के लिए सिंपली यहाँ पर देना है अजय, उसका इंडेक्स मुझे मिल जाएगा। अजय हमारा आ रहा है 0 इंडेक्स पे, इस तरीके से 0 पे मिल जाएगा। तो मान के चलिए मुझे फाइंड करना है सलमान को, तो सलमान का इंडेक्स आ जाएगा इस तरीके से। और मैं कोई ऐसा नाम देता हूँ जो हमारे एरे में एग्जिस्ट नहीं करता, -1 रिटर्न करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। और ये कंडीशन क्या लगा सकते हैं, मान के चलिए हमारे पास एक फ्रूट्स की लिस्ट आ रही है और हमें चेक करना है कि उसमें बनाना है या नहीं है। तो बनाना होगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, बनाना नहीं होगा तो उसका इंडेक्स रिटर्न नहीं करेगा। और हम इफ एल्स कंडीशन लगा देंगे अपनी, अगर नॉट इक्वल्स टू -1 होगा तो फिर हम जो भी हम एक्शन करते हैं वो एक्शन लेंगे, अदरवाइज जो चल रहा है वो चलने दीजिए। हम अपना अगला मेथड देख लेते हैं गाइस। इंक्लूड मेथड क्या करता है, ये चेक करता है कि ये भी हमारा केस सेंसिटिव है, सर्च आइटम। ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। मान के चलिए कि मैं बॉबी को चेक कर रहा हूँ, एरे डॉट इंक्लूड्स, अगर बॉबी होगा हमारा एरे में तो उसको ये क्या रिटर्न कर देगा, ट्रू। अगर बॉबी नहीं मिलेगा ये रिटर्न कर देगा फॉल्स, ठीक है। अब इसको भी देख लेते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। सिंपली हमें एरे डॉट इंक्लूड लगाना, जो भी आइटम सर्च कर रहे हैं उसकी वैल्यू पास करनी है, बस हमें ये करना होता है यहाँ पर। अब हम इसको भी देखते हैं और इसको भी इजी वे में समझेंगे जैसे हमने बाकी मेथड को समझा, ठीक है। बहुत इजी वे में समझेंगे, टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टेंशन नहीं लेनी है किसी पे भी गाइस, प्रैक्टिस करनी है मेथड्स की। और कोई भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, उसके लिए कमेंट कीजिए और रिप्लाई लीजिए। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ भी सलमान मेरा इंक्लूड है, तो जैसे आप देखेंगे मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ एरे डॉट इंक्लूड सलमान, मैंने सलमान को चेक किया, इसने बोला जी है, ट्रू है, ठीक है। और मैं इसको अगर
स्मॉल में कर दूंगा तो यहाँ पे क्या कर देगा, फॉल्स है भाई, ये फॉल्स कि वो नहीं है, क्योंकि ये मेथड केस सेंसिटिव है। और मैं इसको फिर से कैप्स में कर दूंगा तो यहाँ ट्रू मिलने लग जाएगा। और मैं कोई ऐसी वैल्यू फाइंड करूँ, अगर मैं यहाँ पर मैं लिखता हूँ कि इस तरीके का कोई नेम का है, नहीं है, ठीक है, तो इस तरीके से वर्क करता है। और बेस्ड ऑन इसके व्याप के मान के चलिए सलमान अगर एग्जिस्ट होगा ना, तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट भी करा सकता हूँ कि इफ अगर सी हमारा ट्रू आ रहा है ना, तो वो हमारा क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पर कर दे, वो एग्जिस्ट कर दे, यहाँ पे एग्जिस्ट इन, यहाँ पर कर देगा वो एरे में एग्जिस्ट कर रहा है भाई आपका आइटम, ट्रू एग्जिस्ट इन एरे, यहाँ पे ट्रू आ गया, यहाँ से एग्जिस्ट इन एरे, ठीक है। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा इंक्लूड्स मेथड, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो इंडेक्स ऑफ, लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंक्लूड्स में क्या डिफरेंस है, इंडेक्स ऑफ और लास्ट इंडेक्स ऑफ क्या करते हैं, उसका इंडेक्स रिटर्न करते हैं, अगर एलिमेंट मिलता है तो, अगर नहीं मिलता है तो -1 रिटर्न करते हैं। और ये जो हमारा इंक्लूड्स मेथड है ट्रू या फॉल्स को रिटर्न करता है, ठीक है, ये डिफरेंस था बस, सिंपल सा। अब हम अपने अगले मेथड की तरफ चलते हैं गाइस, उसको भी इजी वे में समझेंगे जैसे हमने अभी ये समझे सारे के सारे मेथड, ठीक है। हम इजी वे में समझेंगे उसको भी, जो भी अगला मेथड होगा हमारा। भाई हमारे पास है अब जो है, मान के चलिए हमारे पास है ये एक फाइंड मेथड है। फाइंड मेथड क्या करता है, फंक्शन लेता है, फंक्शन में जो भी कंडीशन हम पास करेंगे उसके बेस पे वैल्यू रिटर्न करके देता है। मान के चलिए एरे में से मुझे पहला एलिमेंट वो चाहिए जिसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो एरे सबसे पहले हमारा जो पॉइंटर जाएगा, लूप जो मेथड चेक करेगा, ये मेथड चेक करेगा 10 जो है हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, वो कहेगा नहीं, इसे में क्या मिलेगा, फॉल्स, तो ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा यहाँ पर। और अगर इसे अगले ये जाएगा 1 इंडेक्स पे, तो 1 इंडेक्स पे चेक करेगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 है, हाँ 20 है, तो 20 को यहाँ रिटर्न कर देगा इस तरीके से। और फाइनल इंडेक्स क्या करेगा, सेम काम ये वही करेगा, यहाँ पे 18 के केस में क्या रिटर्न कर देगा, ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, इसका 0 इंडेक्स होता है हमें पता है, इसका 1, तो ये क्या रिटर्न कर देगा 1, ठीक है। प्रैक्टिकली समझेंगे, बहुत इजी वे में इसको भी समझते हैं प्रैक्टिकली, तो अच्छे समझ में आएगा गाइस आपको। तो सबसे पहले हम उस किस टाइप का एरे था हमारा, 10 20 15 18, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। 10 20 50 18 58 सॉरी, कि यहाँ पर हमारा जो एरे हो जाएगा इस बार, वो थोड़ा चेंज करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम देते हैं 10 20 15, उसके बाद 8। अब हमारा जो फाइंड मेथड है ना, वो क्या बोलता है हमें, फाइंड मेथड हमारा ये बोलता है हमें कि एक फंक्शन दो, इसमें फंक्शन हमने दे दिया, चाहो तो आप अलग से फंक्शन बना के लगा सकते हैं वेरिएबल में, और ऐसे भी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम दे रहे हैं कि जो हमारा जो एक्स है ना, वो ग्रेटर देन इक्वल टू किसके हो, 18 के हो। 18 से बड़ा एलिमेंट कौन सा है, 20। मान के चलिए कि अगर मैं इसके वैल्यू चेंज कर दूं, सारे आइटम में 18 से बड़े कर दूं, मान के चलिए अगर मैं इसको 19 कर दूं और इसको मैं 21 कर दूं और इसको मैं 81 कर दूं, तो रिटर्न करेगा 19। तो जो भी इसे पहला एलिमेंट मिलेगा ना गाइस 18 से बड़ा, उसी को रिटर्न करेगा ये उससे आगे जाएगा ही नहीं। अगर इसे पहले इंडेक्स 0 इंडेक्स पे मिल गया तो इसी को रिटर्न कर देगा, उससे आगे नहीं जाएगा। ये होती है हमारी जो कंडीशन ने पास की है उसके बिहाफ पे। मान के चलिए कि मुझे, अब मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, ठीक है, मुझे 8 को एक कंडीशन ये है कि मेरा जो आइटम है ना ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होना चाहिए, एंड ऐसे भी हम लॉजिकल कंडीशन भी लगा सकते हैं, और एक्स हमारा लेस देन 15 से होना चाहिए और ग्रेटर देन 7 से होना चाहिए। तो ऐसे भी कंडीशन लगा सकते हैं आप, लेस देन 15। ये किसको रिटर्न करेगा, रिटर्न कर देगा 10 को, ठीक है। और मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी वैल्यू चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पर कर देता हूँ 7। जैसे मैं 7 करूँगा, ग्रेटर देन 7 से होना चाहिए, लेस देन 15 से होना चाहिए, ये क्या रिटर्न कर देगा 8। 7
इतने बड़ा हमारे पास क्या एलिमेंट है 8 और लेस देन 15 से भी छोटा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल कंडीशन भी पास करके ट्राई आउट कर सकते हैं इस मेथड को। और सेम में अगर यहाँ पर फाइंड इंडेक्स कर दूंगा तो वो कुछ नहीं करेगा, वो सिर्फ क्या कर देगा, यहाँ पर उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। ठीक है, इस तरीके से। और ये मान के चलिए कि मैं उसका आपको सिंपल वाला एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं तो ग्रेटर देन इक्वल टू 18 में आकर अगर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ से वो 20 हमारा कौन से इंडेक्स पे, ये 0 इंडेक्स है 1 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स को रिटर्न कर देगा। इस तरीके से हमारा ये वर्क करता है। अब मैं फाइंड को दिखाऊं, मान के चलिए फाइंड में ना कोई ऐसा एलिमेंट है ही नहीं जो 18 से बड़ा है। 20 की जगह में यहाँ पे इसको ना 2 कर देता हूँ तो क्या रिटर्न करेगा ये, तो रिटर्न करेगा हमें अनडिफाइंड। अनडिफाइंड उस केस में रिटर्न करेगा जब हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। तो हमें कोई एलिमेंट नहीं मिला, उसने कुछ रिटर्न नहीं करा, तो इसलिए हमें क्या मिलेगी, अनडिफाइंड। तो इस तरीके से वर्क करता है ये। और सेम क्या करता है इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स क्या करेगा, इसमें ये करता है कि ये -1 रिटर्न कर देगा अगर उसको एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये एलिमेंट नहीं मिला, कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई हमारी, क्योंकि 18 से बड़ा या 18 के ग्रेटर देन 18 के इक्वल हमारा कोई भी वैल्यू नहीं है एरे में। तो इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, ठीक है गाइस। तो मैं होप कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे से मतलब समझ में आ रहे होंगे आप। तो ये भी हमने बहुत इजी वे में समझ लिया है गाइस। और आप चाहो तो इस फंक्शन को हम यहाँ से हटा के ना यहाँ रख सकते हैं इजी वे में। और इस फंक्शन को हम ऐसे भी बना सकते हैं, फंक्शन, अगर आपको थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही है, फंक्शन माई फंक्शन बना देंगे अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लग रही है तो। और आप यहाँ से भी ऐसे भी पास कर सकते हैं, बात एक ही है। आप क्या तो ऐसा पास कर लीजिए, ऐसा आउटपुट हमें सेम ही मिलेगा -1, क्योंकि हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 18 से कोई एलिमेंट है। जैसे मैं 20 करूँगा तो यहाँ पे उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा, फाइंड इंडेक्स। अब चलते हैं गाइस, ये हमारा आज का लास्ट मेथड है, स्लाइस मेथड। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। इसमें स्लाइस मेथड करता है क्या है कि हमें एक वैल्यू पास करनी होती है स्टार्ट से। स्टार्ट कहाँ से करना है, उसे एंड कहाँ पे करना है। मान के चलिए कि मुझे रिटर्न करना है इस फंक्शन में, इस एरे में से स्लाइस करना है 0 और 2 और मुझे रिटर्न करना है बॉबी। तो इसका मैं देखूंगा एलिमेंट 0 है, 0 से स्टार्ट करो भाई, 2 तक ज़्यादा जो भी एलिमेंट 2 के पास होगा उसको इंक्लूड नहीं करेगा और 0 1 को इंक्लूड कर लेगा। तो हमारा रिटर्न हो जाएगा अजय और बॉबी। और ऐसे माइनस में बताऊंगा तो माइनस में जहाँ से तो हमने पहले भी देखा था इसके सिंटेक्स किस तरीके से, -1 है, -2 है, -3 है। तो मुझे रिटर्न करना है अजय बॉबी विद द हेल्प ऑफ माइनस। तो मैं आगे करूँगा -3 को रिटर्न कर दो आप, -1 तक जाओ। तो -1 का मतलब है -1 को इंक्लूड नहीं करेगा। ठीक है, तो -1 को इंक्लूड नहीं करेगा तो ये -2 तक जाएगा। तो हमारा सिंपली यहाँ पे अजय और बॉबी रिटर्न हो जाएगा। प्रैक्टिकली इसको भी देखेंगे, बहुत इजी वे में इसको भी समझेंगे। तो मैं यहाँ पे Ctrl+Z कर देता हूँ और जो पहले वाला एरे था उसको ले आता हूँ मैं, हमारा स्ट्रिंग वाला जो एरे था अजय वो भी सलमान वाला। ठीक है, और मैं यहाँ से हटा के इसको कर देता हूँ स्लाइस करना है ना, मैं स्लाइस मेथड यूज़ करना है, स्लाइस कर देंगे। मुझे अजय वो भी रिटर्न करना है, मैं कह रहा हूँ 0 से लेके भाई ये जाएगा 2 तक। और मैं इसके इंडेक्स भी लिख देता हूँ गाइस आपकी हेल्प के लिए, कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपको समझने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। इंडेक्स लिखे ऊपर जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस वाले इंडेक्स आपकी हेल्प के लिए। ये 0 होता है भाई, हमें पता है। 3 हमारा 1 होता है भाई, ये भी पता है भाई हमें। और ये हमारा होता है 2। ठीक है, अब मैं चलता हूँ नीचे और मैं माइनस वाले इंडेक्स की बात करूँगा तो ये -3 हो जाएगा भाई हमारा, ये -2 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम दे सकते हैं। तो 0 से लेकर 2 तक जाएगा तो 2 का मतलब है 2 वाले आइटम को इंक्लूड नहीं करेगा, इसे अजय बॉबी को रिटर्न कर देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लाइस मेथड हमारा। और मान के चलिए मुझे सलमान भी चाहिए, तो यहाँ पे क्या करना है, सिंपल
जो भी एलिमेंट चाहिए ना उसमें +1 ऐड करते, मान के चलिए बॉबी चाहिए, बॉबी का इंडेक्स क्या है 1 है, 1 प्लस क्या कर देंगे हम 1 में एक प्लस ऐड कर देंगे, 1 प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 2 पास करना पड़ेगा। सलमान का इंडेक्स क्या है 2 है, तो मुझे सलमान भी चाहिए, तो 2 + 1 क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे हमें 3। तो इस तरीके से वर्क करता है। मान के चलिए मैं कुछ भी पास नहीं करूंगा और मैं यहाँ पे 0 पास कर दूंगा 0 से, तब भी हमारे पे सेम रिजल्ट आएगा कि 0। अगर हम सेकंड पैरामीटर पास नहीं करेंगे एंड वाला 0 से लेके वो एंड तक जाता है बाय डिफॉल्ट। ये उसका बिहेवियर होता है गाइस, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है गाइस। अब यहाँ पे मैं एक एंटर भी मार देता हूँ आपको समझाने के लिए और अच्छे से, ठीक है। अब ये पूरा क्लीन दिख रहा होगा आपको। अब मान के चलिए गाइस हमें उल्टे से अजय बॉबी सलमान प्रिंट कराना है, और सॉरी अजय और वॉल प्रिंट कराना है। तो मान के चलिए सबसे पहले मेरे पास जो अजय का इंडेक्स है -3, कहाँ से स्टार्ट करेगा -1 से। और मुझे पता है कि बॉबी प्रिंट कराने के लिए मुझे बॉबी से एक आगे वाला इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, तो -2 पास करूंगा तो खाली अजय को प्रिंट कर देगा। -1 पास करूंगा तो मैं यहाँ पर मेरा अजय बॉबी दोनों प्रिंट हो जाएंगे। तो -1 पास करूंगा तो अजय बॉबी हो जाएंगे। इस तरीके से वर्क करता है। अब मान के चलिए कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ पे -1 से स्टार्ट करूंगा तो तब क्या होगा देख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे सलमान आएगा, क्योंकि -1 में हमारी कौन सी वैल्यू सलमान है। इस तरीके से -3 पास कर देंगे हम डायरेक्टली, -3 से लेके एंड तक जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 2 -1 सलमान इसलिए आया था खाली हमारे पास क्योंकि सलमान से आगे हमारे पास कोई वैल्यू है ही नहीं, इससे आगे कुछ है कुछ भी नहीं है, तो इसलिए और कुछ वैल्यू नहीं है, तो सलमान ही स्टार्टिंग है, यहाँ पर सलमान ही एंड है, हमने यहाँ बोल दिया इसको, तो इसलिए हमारे पास सलमान आया। इस तरीके से हमारा गाइस ये जो स्लाइस मेथड जो है वर्क करता है। तो मैं होप करता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आप चाहते तो मैं इसका एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, देखिए। इस तरीके 0 1, तो मैं चाहता हूँ अजय प्रिंट होगा खाली, तो 0 पास कर दूंगा, और जब मैं 1 पास करूंगा जैसे 1 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी यहाँ पे, क्योंकि उससे एक ज़्यादा नंबर देना होता है हमें यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क करता है। और अभी हमारे जो मेथड रह गए हैं गाइस, कुछ मेथड रह गए हैं इसमें एक्सेसर मेथड में, वो हैं हमारे array.keys, array.values, array.entries। वो हम तब कवर करेंगे जब हम फॉर लूप को पढ़ेंगे, फॉर इन लूप को पढ़ेंगे, फॉर अप लूप को पढ़ेंगे, तभी वो समझ में आएंगे। तो अभी के लिए मैं उनको स्किप कर रहा हूँ और बाद में हम उनको भी देखेंगे, ठीक है गाइस। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं होप करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और आगे आने वाली वीडियोस में हम कवर करेंगे अपने एरे के इटरेटर मेथड्स को। तो ये जो सारी चीज़ें जो चल रही है बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आप देखिए, क्योंकि अगर हम रिएक्ट स्टार्ट करेंगे, अगर आपके हैंड्स ऑन नहीं होंगे ना इस टाइप के मेथड्स पर, तो रिएक्ट में आप कहीं ना कहीं फंसोगे, अटकोगे। तो इसलिए हैंड्स ऑन कर लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से इंसान अच्छा बनेगा, परफेक्ट बन जाएंगे प्रैक्टिस करने से आप, और प्रोजेक्ट बनाएंगे भी। इसका जावास्क्रिप्ट कंप्लीट होने के बाद सीरीज हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे और देखेंगे कैसे हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डायनेमिकली एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्रिएट करेंगे लास्ट में। तो थैंक यू गाइस, बाय बाय, ध्यान रखना अपने।